दुकान के पछाड़ी कमरा जो तीनों कमरा जा रहे जो दुकान ले लो कमरा तो छोड़ो में राला कोड़े कोई सुनने को तैयार नहीं है। मुआवजा कोई पूछ ही नहीं रहा, हमारे कागज नहीं देख रहे हैं। हाई कोर्ट के ऑर्डर का भी गलत उपयोग कर रहा है। अधिकारियों को खुद को पता नहीं है कि तुम्हें ऑर्डर में क्या फैक्ट हैं और तुम्हें क्या करना है। केवल दादागिरी से इसको तोड़ना है। राज्यवर्धन इसको तोड़वाना चाहता है। जेडीए में हिम्मत है, जेडीसी में हिम्मत है तो हमारे कागजों का जवाब दे वो कि हम आपके कागज फर्जी हैं। इससे पहले विधायक महोदय ने कहा था, मीटिंग हुई थी हमारे यहाँ कॉलोनी में, उन्होंने ये कहा था कि एक भी नहीं टूटने दूंगा, मैं हूँ आपके साथ। नितम ने स्टे लिया थे, समझे जो। अब विधायक जी खड़ा टूटता जा रही है एक के बाद एक। ये तो डबल चाल चल रहे। तो यहाँ जब मोदी जी का माँ को जवाब जाना चाहिए कि बड़ा रोनी चाह मोदी जी की, मोदी जी पे लोग दोनों बहने का आदमी नहीं है हमारे। ये मकान है 3 मंजिल का, तो ये जा रहा है, चलो जाने दो। पीछे जा रहा है, मेरे मकान जा रहा है पीछे। बच्चे छोटे छोटे हैं और कुछ रोजगार नहीं है। दोनों का आदमी नहीं है। अब क्या करेंगे, कहाँ से पढ़ेंगे? तोड़ने देंगे, मंदिर को नहीं तोड़ने देंगे। और बाकी लोग जो उनके घर है जिनके भी न्याय दिलवाएंगे, इसीलिए खड़ा हूँ यहाँ। लोगों का ये भी कहना है कि ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो मामला है पूरा वो राज्यवर्धन सिंह राठौर वर्सेस गोपाल शर्मा का मामला है, इसलिए कार्रवाई करी जा रही है। क्या कहना चाहेंगे? जनता खुद आपसे ये सवाल उठा रही है। घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन, वो भी विदाउट इन्वेस्टमेंट। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप, फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 15 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। नमस्कार, स्वागत है आप लोग झलको मीडिया पर। मैं नंदिता आपके साथ अभी मौजूद हाँ मैं खातीपुरा क्षेत्र के मायने जट आज महादेव झारखंड मंदिर जो है बठू लेके 200 फीट बाईपास पर जेडीए की कार्रवाई हो रही है। जो भी अवैध निर्माण है वहाँ पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। जो आमजन है, जो स्थानीय लोग है, वहाँ में काफ़ी आक्रोश है, वहाँ में नाराजगी भी है कि बहुत लंबा समय वहाँ की दुकान ही मकान हाँ और विपरीत तरीका कार्रवाई करी जा रही है। स्थानीय विधायक गोपाल शर्मा भी मौजूद है, वहाँ भी जाना कि आखिरकार जो जेडीए की कार्रवाई हो रही है क्योंकि वहाँ को कहना है कि सरकार में की कोई भागीदारी नहीं है और अन्याय सहन नहीं करा। लोग मौजूद है वहाँ जाना कि आज जो कार्रवाई करी जा रही है जेडीए की तरफ, वो का कहना चाहो कि जो रोड है 160 फीट चौड़ी करी जाए और इस दौरान जो भी अवैध निर्माण है, चाहे दुकान है चाहे मकान है, सबने हटाए जा रहे, सबने तोड़ा जा रही है। अवैध निर्माण है वो अलग बात है, लेकिन सारा कानून के कायदे में होना चाहिए। ऐसा सुनने में आ रहा है कि शायद हाईकोर्ट का ऑर्डर जो है वो गलत है और ये साठगांठ करके ही सब किया जा रहा है जेडीए के साथ में करके। तो हमारा तो कहना ये है कि अगर कानून के दायरे में आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर को रुकवाना चाहिए क्योंकि 20-25 साल पुराने यहाँ पर मकान बने हुए हैं। लोगों ने अपने धंधे जमा कर रखे हैं, हजारों लोगों का पेट पल रहा है यहाँ पर। तो जिस तरह से कार्रवाई हो रही है वो गलत है। तो आपने लग रहा है कि हाईकोर्ट की जो भी आदेश आया है बांग मायने कटे ना कटे त्रुटि है कुछ पूरी तरीका से हमने छिपाया जा रहा है कि हाईकोर्ट का जो ऑर्डर है वो बहुत गलत है। वो ये कह रहे हैं कि हाईकोर्ट का ऑर्डर इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों ने लग रहा है आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करता है हाईकोर्ट का फैसला फिर? मैडम सुप्रीम कोर्ट का तो ठीक है, वो ऊपर का है, वो तो टाइम नहीं है ना, अब टाइम नहीं है। अभी क्या है, सिचुएशन ऐसी हो चुकी है कि अब आज की जो स्थिति हो रही है वो अब मौका ही नहीं पड़ रहा है कि अब आगे कार्रवाई क्या कर सके। नोटिस कता दिन पहले मिलियो हो लोगों ने कि भाई आधा दिन बाद में कार्रवाई हुई और व्यू पहले खाली कर दियो। नोटिस 2 महीने पहले मिल गया था यहाँ पर, महीने पहले मिल गया था नोटिस, तो उस पर कार्रवाई भी की थी इन्होंने, मार्क भी लगाए थे भाई इतना टूटना है, सारी चीज़ें हो गई थी पहले। बाकी अब कार्रवाई जो हो रही है वो 8% में गलत हो रही है। क्या लोगों का व्यापार है जो वो खराब हो रहा है वो गलत है। कायदे कानून से सबको ये जहाँ व्यापार मंडल को बिठा करके जेडीयू को बिठा करके बातचीत करके ही फिर कार्रवाई करनी चाहिए थी उनको। जब 2 महीना पहले नोटिस दियोगे तो अट्टा का जो भी व्यापारी है, जो व्यापार मंडल बन रहा है, बाकी आपसी बातचीत हुई, कुछ फैसला लिया कि भाई ये तरीका हूँ जो अपन आगे, क्योंकि जी आप बता रहे हो 20-25 साल अगर कोई व्यापार कर रही है तो बिक्री विस्थापन करना बहुत मुश्किल है। अलग जगह पर वापस खुद को व्यापार सेट करना भी एक कड़ी चुनौती बांग सामने। देखो व्यापार मंडल जो है शुरू से ही जो अपने विधायक हैं यहाँ पे उनके साथ फॉलो करके उसको रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कानून का हाईकोर्ट का ऑर्डर बता करके ही तो कार्रवाई की जा रही है मैडम उसको। बस दिक्कत यही है। और लोग मौजूद है बाहू जाना। आपकी भी दुकान वगैरह है कुछ? अच्छा, ये इनकी एक मकान गया है, उनके पति का 2-4 साल पहले देहांत हो गया, उनके 2 बच्चे हैं, वो औरत आज रो रही है, वो बेघर हो गई है ना, उसको कुछ मुआवजा बोला, वो कहाँ जाएगी। आज ये 50 लाख का मकान बना हुआ और उसके पीछे वाला भी जा रहा है, तो उनके भी पिलर टूट रहे, पिलर टूटने से वो पीछे वाला स्ट्रक्चर भी पूरा डिमोलिश हो रहा है। कोई मतलब नहीं उनको, ना इसमें रह सकेंगे, आज वो कहाँ जाएगी। मुआवजा की बात करिए आप, तो मुआवजा कत्तो कहीं दिखाया गया बिकमाने कत्तो मुआवजा मिलने वालों है जो का लोगों का निर्माण अवैध तरीका कराया गया जहाँ पर बुलडोजर चलने वालों है।
हुए? मैडम मुआवजे की तो स्थिति ऐसी है कि शायद जो भी यहाँ लोग सुनने में आ रहा है कि किसी को मुआवजा नहीं मिला है मैडम यहाँ पर, कोई मुआवजे किसी को भी की मुआवजा कोई नहीं दिया गया है, राशि जारी नहीं सिर्फ की कोर्ट का ऑर्डर बता करके ही कार्रवाई करी गई है। विधायक बोलते खुद माना कि हाई कोर्ट के ऐसे आदेश नहीं, सिर्फ जेडीयू को ये दिया आदेश दिया, बताते हैं कि साहब अपने बुद्धि विवेक से काम करो। ऐसे हाई कोर्ट ने ऐसे नहीं कहा कि तोड़ दो आप ये चीज़। जब खुद विधायक बोली, इससे पहले विधायक महोदय ने कहा था, मीटिंग हुई थी हमारे यहाँ कॉलोनी में, उन्होंने ये कहा था कि एक भी नहीं टूटने दूंगा, मैं हूँ आपके साथ, नितम ने स्टे लिया थे, समझे जो। अब विधायक जी खड़ा टूटता जा रही है एक के बाद एक। ये तो डबल चाल चल रहे हैं, डबल चाल चल रहे हैं कि जैसे नहीं तोड़ने दूंगा, नहीं तोड़ने दूंगा, प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता। यही हमारे लिए मतलब हमारे लिए अविश्वास, मतलब दुख की बात यही है कि विधायक सब खड़े हैं यहाँ पर और सामने कार्रवाई हो रही है। एक तरफ पहले दिया गया था लोगों को कि आपके साथ कार्रवाई नहीं होगी, तो फिर ये कार्रवाई हो रही है, लोग बेघर हो गए, लोग मजबूर हो गए। अभी भी यही कह रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, लेकिन सामने देखो विधायक भी खड़े हैं, है ना, फिर भी कार्रवाई हो रही है। सरकार कानून की पूर्ण रूप से अवहेलना कर रही है। सामने ये जो है सारे 1960 से पहले पंचायत के पट्टे के से आबाद हैं, पहले मकान थे, दुकान में कन्वर्ट कर दिया। मिर्जा इस्माइल बनो जिसने मौके पर मुआवजा दे के रोड बनाई थी, ये मौके पर आने की तो बात छोड़ो, जो कागज़ दे रहे हैं वो ही नहीं ले रहे हैं और सरकारी ज़मीन मानते हुए कार्रवाई कर रहे हैं। जब पहले जेडीए मान रहा है कि 100 फीट सड़क थी और फिर मास्टर प्लान में 160 कर दी, तो 30 फीट ज़मीन दोनों तरफ आपके पास कैसे आई, आपकी कैसे हो गई? आप जिनका टाइटल है उसका टाइटल देखा आपने? कोई सुनने को तैयार नहीं है। मुआवजा के लिए कुछ बातचीत हुई विधायक के साथ में आपकी? मुआवजा कोई पूछ ही नहीं रहा, हमारे कागज नहीं देख रहे हैं। ये जो सारी दुकान 1960 से पट्टे से है, वहाँ से लेके बाहर क्वींस रोड के सामने, बिल्कुल सही अभी उसके बीच में रजिस्ट्री भी हुई है, तो सरकार को टैक्स भी दिया है। पहली पंचायत समितियों जो है पट्टा कर रखी है, अब इसके बावजूद कार्रवाई करी जाए। जो पंचायत का पट्टा है वो जमीन जेडीए की कैसे हो गई? उसने सरेंडर की नहीं, जिसका पास पट्टा था उन्होंने सरेंडर की नहीं, जेडीए ने अधिग्रहण की नहीं। तो आप रिट लगाई हाई कोर्ट में? लगाई थी। तो हाई कोर्ट वही कह रही हो कि भाई जमीन जेडीए की है। के ऑर्डर का भी गलत उपयोग कर रहा है। उसने कहा 21/11/2024 के ऑर्डर की अनुपालना में कार्रवाई कर रहे हैं। 21/11/24 का ऑर्डर 29/11/24 को अपास्त हो चुका और उसमें स्पष्ट लिखा है कि जेडीए जो भी प्रभावित, चाहे जितनी रोड कर सकता है, लेकिन जो भी प्रभावित व्यक्ति है उसको सुनेगा, सुन के उस पर फैसला करेगा और जेडीए के फैसले से कोई असंतुष्ट है तो अधीनस्थ न्यायालय में जाएगा। उस ऑर्डर में स्पष्ट है, जेडीए ने उस ऑर्डर को छुपा लिया और जिस ऑर्डर का वो हवाला दे रहा है 21/11/2024, उसमें जेडीए ने खुद हाई कोर्ट में जवाब दिया है कि ये रोड 30 मीटर है 100 फीट और ऑर्डर में उसका उल्लेख है 30 मीटर है। तो अगर उस ऑर्डर को मानते हो तो 30 मीटर की ऑलरेडी जगह पड़ी है, क्यों कार्रवाई कर रहे हैं? कार्रवाई अवैध हो रही है, ये कार्रवाई बिल्कुल जो कर रहे हैं। अधिकारियों को खुद को पता नहीं है कि तुम्हें ऑर्डर में क्या फैक्ट हैं और तुम्हें क्या करना है। केवल दादागिरी से इसको तोड़ना है। राज्यवर्धन इसको तोड़वाना चाहता है। कल हम एक आदमी के, बीजेपी के बड़े नेता के पास गए, अध्यक्ष के पास, उससे सिफारिश करवाई तो अगले ने पूछा कौन सा मामला है? बोलो राज्यवर्धन वर्सेस गोपाल शर्मा वाला मामला है। अब आप इसमें देख लो, अंदाज लगा लो क्या हो रहा है। तो लग रही है कि पूरा राजनीतिकरण ही हो रही है। राजनीतिकरण हो रहा है, इसमें कुछ नहीं। राजनीतिकरण हो रहा है, पर जनता के साथ अन्याय हो रहा है लोकतंत्र में। जब जेडीए, सुनो मैडम एक मिनट, ये खातीपुरा से लेके जोटवाड़ा तक की जो रोड है, ये यहाँ की रोड ज्यादा सकड़ी है, वहाँ पे तो कोई कार्रवाई नहीं करी उन्होंने। रेलवे स्टेशन से वहाँ पर ज्यादा ट्रैफिक, ज्यादा जाम वहाँ लगता है, ज्यादा प्रॉब्लम वहाँ होती है। यहाँ पर ऑलरेडी पहले से रोड बनी हुई है ऑलरेडी, इस पे कार्रवाई कर रहे हैं। तो बिल्कुल ही मैडम राजनीतिकरण है ये, जैसा कि बता रहे हैं कि राज्यवर्धन राठौड़ मतलब गोपाल शर्मा है, तो बिल्कुल हमें तो वही लग रहा है मैडम। चालू करवाओ ना, संप्रेषी चालू करवाओ ना। जेडीए ने हमें नोटिस दिया, उसका अधिकार था नोटिस देने का, हमारी ड्यूटी थी जवाब देने का। हमने उसका जवाब दे दिया कि ऐसे ऐसे हमारा टाइटल है, हम सरकारी ज़मीन पर नहीं बैठे हैं। जेडीए बना उससे पहले, कई सालों से पहले से बैठे हैं। हमने फिर जेडीए को और नोटिस दिया कि आपने ये नोटिस हमें किस बिहाव पर दिया, सरकारी ज़मीन मानते हुए, और हमारा ये टाइटल है, इस साल से हम कब्जादारी हैं। तो आपने ये कब ज़मीन एक्वायर की, नहीं की? जेडीए ने आज तक जवाब नहीं दिया। जेडीए में हिम्मत है, जेडीसी में हिम्मत है तो हमारे कागज़ों का जवाब दे वो कि हम आपके कागज़ फर्जी हैं या आपके कागज़ वाजिब नहीं है। आज तक जवाब क्यों नहीं दिया जेडीए ने? उस जेडीए की ड्यूटी नहीं है, हमारी ड्यूटी वो मानता है नोटिस की जवाब हम दें, तो जेडीए नोटिस का, हमारे नोटिस का जवाब क्यों नहीं दे? लोकतंत्र है।
तो जेडीसी भी हटाया, मौका पर मौजूद था, बातचीत हुई आपकी? जेडीसी मिलती नहीं है इतनी। जेडीसी से हम मिले थे, जेडीसी से हम मिले थे, वो इतनी क्रूर है कि वो बात ही नहीं सुनने को तैयार है। हमने कहा रात को नोटिस चिपकाए, बोले हो ही नहीं सकता। हमने कहा ये वीडियो है हमारे पास, देख लो आप, आपके कर्मचारी हैं, बोले ये हो ही नहीं सकता, वीडियो देखने को तैयार नहीं। तो जो लोग प्रत्यक्ष, जो लेडी प्रत्यक्ष को नहीं मान रही, उसको क्या समझाए? अरे यहाँ से 2 दुकान से 3 कमरा है, मगर पूरा ही जा रहे, दुकान के पछाड़ी कमरा है, 3 कमरा जा रहे हैं, दुकान ले लो, कमरा तो छोड़ो, में राला कोड़े, मतलब घर मकान दोनों एक साथ। हाँ, तो यहाँ से मोदी जी का माँ को जवाब जाना चाहिए कि बड़ा रोनी आज मोदी जी पे लोग लो। तो मैडम आई थे, मैडम ने तो बताया कि माँ को जो है पूरा पट्टा उठा दिया, कोई कोई मैडम को नहीं। मोदी जी का चाहिए हमारी आवाज आ रही, बड़ा रोनी से सारा धनाड़ बांध जी के रात में बैठे बैठे रो रहे हैं, पूरी रात ये बालाजी के बेटे 65 साल मोदी जी का ये बड़ा रोनी चाह और मैंने साथ दोनों बेटे हमारे आदमी नहीं है, दोनों बेटे का आदमी नहीं है हमारे। ये मकान है 3 मंजिल का, तो ये जा रहा है, चलो जाने दो। पीछे जा रहा है, मेरे मकान जा रहा है पीछे, बच्चे छोटे छोटे हैं और कुछ रोजगार नहीं है, दोनों का आदमी नहीं है। अब क्या करेंगे, कहाँ से पढ़ेंगे विधायक जी बताइए खुद की स्थिति। कोई सुनने के लिए तैयार नहीं, किसको बताए। अभी विधायक जी बात करी तो विधायक कहीं बोले, ये तो बोल रहे करेंगे, क्या करोगे अब, करोगे जब भी मालूम होगा ना क्या। ज्यादा भी नहीं जा रहा, मेरे पिलर बच जाए तो मेरा मकान बच जाएगा, नहीं मैं रोड पर आ जाऊंगी, मर जाऊंगी। मेरे छोटे छोटे कहीं के पिलर भी तोड़ेगी, पिलर ही तोड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं, पूरा मकान गिर जाएगा, पिलर गिर गया तो मेरा तो एक कमरा और तो बंद भी गिराने के लिए ये भी पूरा तोड़ रहे थे, सारे 2 कमरा तो बंद भी तोड़ रहे थे। ये देखा बच्चा पढ़ रहा है, ये विधवा से दूंगी तो मोदी जी ने आई के बतारी बेड़ा की हर हो रही है, जय मोदी जी आज गलाई बैठ को मोदी तारी बेड़ा की हर हो रही है, आज मोदी जी तारी खाया रोटी गया 3 दिन हो गया, अनशन में बैठे हो। 3 दिन कोई सुन रहे नहीं है हमारी, तो जैसे हमारे तो कुछ भी नहीं है, हमारा मकान छूट जाए, दुकान ले लो, फिर रहने की जगह दे दो, मान पीछे का मकान छोड़ दो साहब। हम लोग कैसे तो मकान बनाए, कुछ बताया कि भाई मुआवजा दे वहाँ या दूसरी जगह हम विस्थापित कर रहा, कुछ इनकी बात करी? नहीं हुई बात, पूरी रात मतलब वो थोड़ी तो पर कार्रवाई हुई, कुछ भी कौन मिला आपने? जैन कि आप देख पा रहे हो कि लोग का घर मकान सब तोड़ा जा रहे हो, काफी परेशान लोग नजर आ रहा है, रोता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आगे 20-25 साल पुरानी मोदी जी तारी पूछा वाला भाई, मोदी जी तारी बेड़ा रो रही है, तोड़ा जा रहा है। 65 साल पुराने मंदिर हैं यहाँ, उनको मंदिरों को पूरे तोड़ा जा रहा है। जेडीए आता है, कहता है मंदिर को हटा लो, इसको हटा दो, हम तोड़ देंगे। कहाँ ले जाए इन मंदिरों को? आपसे अजमेर रोड की मजार तो नहीं तोड़ी गई और ये मंदिर तोड़ने आ गए आप लोग, क्या किया जाएगा बताओ? मंदिर को ले जाओ, टेढ़ा कर दिया, उस मजार को बचाने के लिए जेडी ने अपना पुल टेढ़ा कर दिया कि ठीक है मजार को बचाते हुए पुल निकाल लेंगे। अब बताइए आप, आज यहाँ पर राजस्थान के अंदर जब पिछली गवर्नमेंट कांग्रेस की थी तब क्या था, गंगापोल सिटी के अंदर एक एक्सीडेंट हुआ, लोगों ने एक जने को मार दिया, सिर्फ एक मौत के चक्कर में सरकार ने उसको 50 लाख रुपए डेरी बूथ दिया। यहाँ पे इतने लोग, सैकड़ों की तादाद में लोग अपने घर से वो हो रहे हैं। अभी कल को एक भी लेडीज आके अभी इतनी बूढ़ी माता जी है, अभी उनको अटैक आ जाए, कुछ हो जाए तो कौन जिम्मेदार है इस चीज के लिए? उनकी दुकानें दो, जिनकी दुकानें टूट रही उनको दुकानें दो। मंदिर के लिए तो सबसे पहले दो, मंदिर तो ये पूछते नहीं, मंदिर है कितना पुराना मंदिर है, सोचो आप। पूरी रात बैठे जी बोल रहे घरा ले जाओ, मंदिर को उठा के चल जाओ ना, घरा ले जाओ, पूरी रात यहाँ बैठ के रो रहे जो मंदिर पे। जेडीए के अस्तित्व में आने से पहले ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं, जेडीए तो बाद में बनाया, ये लोग तो पहले रहने वाले हैं। किसने अधिकार दिया जेडीए को यहाँ पे तोड़ने के लिए? जब पहले से यहाँ पे 100 फीट रोड है तो फिर उसको 160 फीट रोड करने की जरूरत क्या है? 30-30 फीट रोड इस तरफ और इस तरफ किसने दी जेडीए को? जो रोड है कहीं लगे ट्रैफिक जाम की कोई रहे कि भाई बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम हो रही है, वहाँ से बढ़ाने की जरूरत है। मैडम यहाँ से 500 मीटर आगे हसनपुरा है, यहाँ पे फिर भी 3 लेन रोड है, वहाँ पर 2 लेन रोड है, वहाँ पे करके दिखाइए आप, इतने पत्थर पड़े हैं कि आप कुछ नहीं कर पाओगे। यहाँ पे ये कार्रवाई सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पे पत्थरबाजी नहीं होती है। जब जिस दिन यहाँ पे पत्थरबाजी होने लग गई ना, यहाँ पे भी कार्रवाई नहीं होगी, ये बात है। चलता है ना, उसको काट रहे हैं बस, और कुछ नहीं है। जो सपोर्ट कर रहे हैं ना उसको ज्यादा काट रहे हैं, और जो नहीं सपोर्ट कर रहा है ना उससे डर रही है सरकार, और जो सरकार का सपोर्ट करे उससे डर रही है। क्या मतलब है सरकार का? मैं जी तोड़ बता दो, एक मैं जी तोड़ बता दो, माँ का मंदिर तोड़ रहे थे, मकान तोड़ रहे, दुकानें तोड़ रहे थे,
दुकानें ले लो, मंदिर अगर है बगा कमरा कौन दिया। और यह बात मोदी जी फैसलो करो लोगों को। इससे पाकिस्तान सरकार करा तो बीजेपी को वोट दिया, हमेशा दिया उनको, उन्होंने आदर सम्मान करा है मोदी जी का। लेकिन अभी है ना बहुत गलत हो रहा है हमारे साथ ना। तो देखो हमारे भाई है ना, पापा है, दोनों भाई खत्म हो गए, भाभी वो दोनों भाभी है बेचारी ऐसी दुखी है, क्या करें बताओ आप। मेरे दोनों बच्चे मेरे हार्ट पे चला डल गया, मैं हालत खराब हो रही है। मेरे 2-4 बच्चे हैं छोटे छोटे हैं, मैं कहाँ से पढ़ाऊंगी। ये तो अफसर बन गया, आज वकील बन गया, मैं वहाँ का बच्चा नहीं बना पाता नहीं। मैं कोशिश कर रहा था, वकील भी बना सका था, पर बना का क्यों गवर्नमेंट से जो मानता जीवती कौन छोड़ रही है, जीवती कौन छोड़ रही। हाँ बस मकान भी क्यों मकान भी थोड़ी बहुत के लिए इतना तो सब बच्चा आपकी सब कोशिश करिए बच्चा के लिए सब बना बताने लिए पॉइंट लगाया, फिर बाद में कहाँ लगाया, तीसरी बारी बहुत ज्यादा आगे ले ली, जमीन भी बहुत जा रही है हमारी को, इसलिए बोलना पड़ा। नहीं अभी ले लो, मकान तो छोड़ो आज बच्चन में मैं कौन बना सका गई। आज एक वकील और आज बन गया थे कि मैं था बोर्ड से बचन तो ग्रह का मान डॉग से बना जाए और आज मान आनो पड़ी है क्यों गुड़ा पाका माँ ने माँ की माँ का बच्चन को रोटी मिले कुछ जाए रोटी माँ की बच्चन। हाँ आज कहीं करे मोदी जी का ऐसी बात नहीं, बहुत आदर करते हैं उनका, लेकिन वोट हमेशा हमने उनको ही दिया है, कभी हमने वो नहीं करा। लेकिन थोड़ा बहुत तो न्याय करो, बच्चा की रोजगार कर दो, मैं बच्चा ने आगे बढ़ा सका और रोटी दे सका, बस ये माँ को कर दो बस। आप देख पा रहे हो कि लोगों की उम्मीद बहुत सारी ही बीजेपी सरकार हो, लेकिन आज जन लग रही हो कि आज जो है एकदम ठगा सा महसूस कर रहा है, क्योंकि बार बार बाहू है जो विनती कर रही है कि अगर घर छोड़ दियो चाहे दुकान ले लियो पर मकान छोड़ दियो। और मंदिर के वास्ते भी लोग काफी ज्यादा नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि मंदिर क्यों तोड़े जा रहे हो, मंदिर की जगह वापस मिलनी चाहिए। विधायक गोपाल शर्मा मौजूद है, बाहू पूछा कि जिस तरह का उम्मीद लगा रखी है बांकी क्षेत्र की जनता बाहू और जो लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं बाहू कहीं के बहुत सारी उम्मीदें लोगों को आपसे है, बहुत सारे लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, दुकानें तोड़ी जा रही जिन पे पूरा घर आश्रित है और इनका पूरा परिवार। आप देखो कि एक दुकान के पीछे कई सारे लोग हैं। जो क्या कहना चाहोगे जेडीए जिस प्रकार से कार्रवाई कर रही है? जेडीए ने अभी बीच में कार्रवाई रुकी हुई नज़र आ रही है, बात लगातार चल रही है। ये जो कार्रवाई है ये अन्यायपूर्ण है, न तो कोर्ट का आदेश है, न चिन्हित किए गए मकानों और दुकानों को नोटिस दिया गया है, न उनको सुना गया है। पहले नोटिस दिए गए थे उसमें लोगों ने जो अपना पक्ष रखा उस पर भेदभावपूर्ण कार्रवाई की गई है, तो इसलिए ये कार्रवाई निंदनीय है और अन्यायपूर्ण है। लेकिन वापस बात कर रहे हैं कि इसका कोई समाधान नहीं है। सनातन धर्म का जो मंदिर यहाँ पे नजर आ रहा है, लोगों की बहुत सारी आस्था उससे जुड़ी है, कहा जा रहा है उस पर भी बुलडोजर चलाया जाएगा। नहीं तोड़ने देंगे, मंदिर को नहीं तोड़ने देंगे। और बाकी लोग जो उनके घर है जिनके भी न्याय दिलवाएंगे, इसीलिए खड़ा हूँ यहाँ। और मुआवजा कुछ अगर इनके घरों पे या दुकानों पर बुलडोजर चलता है तो मुआवजा अगर जेडीए नहीं देता तो सरकार की तरफ से कुछ दिया जाएगा जनता को? हाँ, उसके लिए बातचीत चल रही है, अलग जगह जगह मीटिंगें चल रही है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, गवर्नर साहब सब जुड़े हुए हैं इस विषय से, सोच रहे हैं। लोगों का ये भी कहना है कि ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो मामला है पूरा वो राज्यवर्धन सिंह राठौर वर्सेस गोपाल शर्मा का मामला है, इसलिए कार्रवाई करी जा रही है। क्या कहना चाहेंगे? जनता खुद आपसे ये सवाल उठा रही है। नहीं, राज्यवर्धन जी तो मेरे नेता हैं, राज्यवर्धन जी मेरे नेता हैं। वो जब मिनिस्टर थे केंद्र में तो उन्होंने एडवाइजर के रूप में मेरे को बुलाया था। राज्यवर्धन जी देश का गौरव हैं, विश्व का गौरव हैं, वो क्यों इस तरह की बातें सोचेंगे? और कोई है भी नहीं उनका विषय, ये तो सीधे सीधे जेडीए का विषय है। तो क्या कब तक न्याय दिलवा पाएंगे जो जनता यहाँ पे खड़ी, क्योंकि लोग बता रहे 3 दिन से भूखे प्यासे सड़क पर बैठे अनशन कर रहे हैं? अभी से जेडीसी ने बोला है कि आज जो लक्ष्य है उसको पूरा करके जाएंगे। लगभग जो 2.5 किलोमीटर की जगह है उस पर सब पर बुलडोजर चलेगा। लक्ष्य तो अब देख लीजिए, हम लोग जहाँ खड़े हैं वहाँ तो कोई लक्ष्य है नहीं। जेडीए से बड़ी जनता है बस। झलको